सफलता मिलेगी ये आम शिक्षा मित्र की है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। कि निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों के समय बदल रहे हैं, अन्य देशों के समय बदल रहे हैं। हमारा मानदेय अन्य राज्यों की भांति बढ़े, अगर मानदेय बढ़ा रहे हैं और मानदेय में अगर बढ़ा रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था करके बढ़ाएं कि हर साल हमारा महंगाई भत्ता उसमें लागू होता रहे। सबसे बड़ा विषय है हमारे जीवन को सुरक्षित और संरक्षित करने का। सबके घरों में दिया जले और मिठाई बंटे, सबके बच्चे खुशहाल हों, इस पर हमारा फोकस है। तो जब आदमी ये बताएगा कि हम हैं और भूखे हैं तो धीरे धीरे कभी ना कभी तो सुना जाएगा। शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं थी उनके हल के लिए एक बैठक होनी थी, जो कि आज 8 तारीख को बैठक होनी थी। बैठक संपन्न हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जो पदाधिकारी वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं। आज उन्हीं से हम सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी कौन कौन सी बातें हुई, किन किन मुद्दों पे बातचीत हुई है और किन किन चीजों पे जो है सुनिश्चित हुआ है कि इन समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। ये बातचीत करते हैं इन पदाधिकारियों से और जानते हैं क्या कुछ हुआ है। सर, आज एक बैठक की गई थी तो क्या कुछ निकल कर सामने आया, कैसी ये बैठक की गई है? जी देखिए, बैठक थी शिक्षा मित्रों, अन्वेषकों और रसोइयों की, और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी उपस्थित हैं। सारी डिटेल वो आपको देंगे और मैं चाहूँगा उन्हीं से आप बात करें। शुक्ला जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। संघर्ष जो है वो रंग ला रहा है अब धीरे धीरे। आज की बैठक में क्या कुछ हुआ है, थोड़ा विस्तार में जानकारी। देखिए, बैठक वो मैंने आपको कल भी विस्तार से जानकारी दिया था। ये पूरी बैठक, ये पूरा निर्णय, ये पूरा जो भी सफलता मिलेगी ये आम शिक्षा मित्र की है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा रोल इतना सा है कि एक बैनर है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, उसके नीचे शिक्षा मित्रों का नेतृत्व करने के नाते मेरी जो जिम्मेदारी थी उसको हमने निभाया और बाकी पूरा का पूरा श्रेय शिक्षा मित्रों का है। इसमें शिव कुमार शुक्ला कोई एक विषय नहीं है। और जो बैठक आयोजित हुआ इसमें शिक्षा मित्रों की एकाग्रता, एकजुटता और उनकी कर्मठता और उन्होंने जो इको गार्डन में अपनी ताकत दिखाया ये उसकी देन है। चाहे 18 अक्टूबर रहा हो, चाहे 12 जनवरी रहा हो, चाहे 20 फरवरी रहा हो, चाहे आज 5 सितंबर रहा हो, ये शिक्षा मित्र आता है जब लाखों की तादाद में शिक्षा मित्र। और शिक्षा मित्र मेरे समारोह में नहीं आता, वो अपनी भूख के लिए, अपने बच्चों की भविष्य के लिए, अपनी माँ बाप की दवाई के लिए, अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए। और उस एकता का परिचय था और एकता की देन थी कि आज शिक्षा मित्रों को, अन्वेषकों को, रसोइयों को, सबको बुलाया गया और गंभीरता से सुना गया। और अब लगता है कि निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों के समय बदल रहे हैं, अन्वेषकों के समय बदल रहे हैं और उस विषय में हमने सारी बातों को ऐड कर दिया है। हमारी जितनी समस्याएं थीं, शिक्षा मित्रों को 12 महीना 62 वर्ष की सेवाएं मिलनी चाहिए। अन्य राज्यों की महंगाई के भांति हमारा जो है मानदेय बढ़ना चाहिए। हमारा मानदेय अन्य राज्यों की भांति बढ़े, अगर मानदेय बढ़ा रहे हैं और मानदेय में अगर बढ़ा रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था करके बढ़ाएं कि हर साल हमारा महंगाई भत्ता उसमें लागू होता रहे। हमने मूल विद्यालय की बात भी कर ली है, उसमें थोड़ा संशोधन था, वो संशोधन होकर वो भी जारी हो जाएगा। उसमें हमारे महिला और पुरुष भाइयों को समस्या जो थी वो ख़त्म हो जाएगी। हमारी जो अंतर जनपदीय महिलाएं थीं उनकी गंभीर बात कर लिया गया है, वो कोडेड हो गया है, वो मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत होगा। अगर उसमें बात आ जाएगी तो वो भी हो जाएगा। सबसे बड़ा विषय है हमारे जीवन को सुरक्षित और संरक्षित करने का। आप शिक्षा में 24 साल से भटक रहा है, अगर भटकता हुआ जीवन मेरा ही रहेगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो अब उस मैदान पर हम आ गए हैं। मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त हो गया है, मंत्री जी ने पूरी बात कह भी दिया है और बहुत जल्द हम लोगों का प्रकरण कैबिनेट में जा करके और आदेश के रूप में परिणित हो जाएगा। ये मैंने 5 सितंबर को भी कहा था, 6 को भी कहा था, लगातार कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ। लगभग कब तक का समय दिया गया है? टाइम ऑफ पीरियड इसमें कोई नहीं है, लेकिन यह है कि दीपावली सबकी बेहतर हो, इसी की डिमांड है। सबके घरों में दिया जले और मिठाई बंटे, सबके बच्चे खुशहाल हों, इस पर हमारा फोकस है और इस पर मैं काम कर रहा हूँ। उससे पहले दे देते हैं तो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, दीपावली तक दे देते हैं बहुत बहुत बधाई, और नहीं देते हैं तो फिर हम लखनऊ चले आएंगे और फिर घेर लेंगे। लेकिन ऐसा नौबत नहीं आएगा। हमें लगता है कि अब सरकार पूरी तरह से मन बना लिया है तो शिक्षा मित्रों के दिन अच्छे होंगे, अन्वेषकों के दिन अच्छे होंगे, रसोइयों के दिन अच्छे होंगे। बेसिक में काम कर रहे या माध्यमिक में तदर्थ हैं या विषय विशेषज्ञ हैं, सबके लिए व्यवस्था सरकार बना रही है। और उसमें सबसे ज़्यादा की तादाद में अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र है और शिक्षा मित्र ही संघर्ष कर रहा है, शिक्षा मित्र लड़ रहा है। अब शिक्षा में लड़ा अभी जो 5 सितंबर को लड़ाई हुई उसके बाद ये जितनी बैठक हो रही हैं ये सब उसका परिणाम है। अभी अनुदेशक आए, 3 दिन बैठे थे निदेशालय पे। तो जब आदमी ये बताएगा कि हम हैं और भूखे हैं तो धीरे धीरे कभी ना कभी तो सुना जाएगा। हम लोग तो इतना अभी हमारे साथी कहते 7 साल हो गया, लेकिन 7 साल नहीं, हमें 1.5 साल। मैंने संवाद से समाधान का जो कार्यक्रम चलाया था वो जनवरी 23 में चलाया था और उसका परिणाम है कि आज संवाद हुआ और बेहतर संवाद हुआ। और इससे पहले भी संवाद हुआ था लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे नहीं हुआ था।
आज माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर ये बैठक हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रपोजल जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जल्द से जल्द जाएगा और इसका परिणाम सुखद होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा। शिक्षा में धैर्य के साथ काम करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, दायित्वों का पालन करें, अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। जब भी आवश्यकता हो, बुलाया जाए तो समय लखनऊ उपस्थिति दें, चाहे वो कार्यक्रम के रूप में, चाहे समारोह के रूप में और चाहे संघर्ष के रूप में। धन्यवाद। हमारे साथ शिव कुमार शुक्ला जी थे, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो समस्याएं वो बहुत जल्दी हल हो जाएंगी और जो सारी चीज़ें हो रही थी वो अपने प्रोसेस में हैं। बहुत जल्दी सभी शिक्षा मित्रों को अच्छी खुशखबरी सुनने को मिली। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं मधुका, आप देख रहे हैं अटल टीवी।